वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए। और डिस्कशन होने की कोई बात कोई निर्णय लेना चाहिए, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? दोनों चुनाव एक साथ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, सबसे पहले तो ये एक संवैधानिक मसला है, जिसके पहले काफी उसके अंदर गहन रूप से विचार होना चाहिए। एक देश एक चुनाव का मुद्दा गर्म है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर कई तरह के तर्क दिए जाते रहे हैं। दावा किया जाता रहा है कि इससे देश का विकास तेज होगा और चुनाव पर होने वाला खर्च भी कम हो जाएगा। मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है और इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए। देश में जब भी चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लागू हो जाती है और आचार संहिता लागू होते ही सरकार की नई योजनाओं और नए कामों पर रोक लग जाती है। इस दौरान ना तो किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है और ना ही नई नौकरी या नई नीतियों की घोषणा। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपने भाषणों में एक देश एक चुनाव पर चर्चा की बात कह चुके हैं। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ खर्च कम होगा बल्कि विकास के कामों में भी तेजी आएगी। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। एक देश एक चुनाव पर हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कुंवर सुल्तान सिंह से बात की। वो कहते हैं कि हमें चुनाव पर होने वाले खर्च के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि इसका लोकतंत्र और गवर्नेंस पर क्या असर होगा। हमें ये देखना है कि इसके अंदर जहां तक डेमोक्रेसी की रिचनेस और जो हमारा एक उद्देश्य है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसमें किस तरीके से एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी बनाए, वो गवर्नेंस स्ट्रांग गवर्नेंस हो, ना कि कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज या पैसे का या दूसरी उपचारों का। ये तो एक प्रणाली है, जिस तरीके से आप करना चाहेंगे वो आपको सेट करनी पड़ेगी। ये इलेक्शन कमीशन उस चीज को सेट करेगा। 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। इसके बाद फिर कई विधानसभाएं वक्त से पहले भंग हुई और लोकसभा भी भंग हुई 1967 की। इसकी वजह से ये फिर सिलसिला टूट गया और फिर ये ऐसा टूटा कि फिर जुड़ ही नहीं पाया। तो आज के जो हालात हैं, आज के हालात में क्या आपको लगता है कि ये फिर से मुमकिन हो पाएगा कि दोबारा से एक देश और एक चुनाव हो? देखिए, ये सारी चीजें पॉलिटिकल इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। जहां पे इतनी सारी रीजनल पार्टीज आ जाती हैं, कहीं कहीं मौके ऐसे आ जाएंगे कि कहां पे आपको एकदम फुल फोर्स की मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो वो बाशिंदा वहां पे कभी कभी कभार मिड टर्म भी हो सकते हैं। कई बार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सरकारें हमारे पास में उसके बाद में कितनी बार गिरी हैं और नए इलेक्शंस हुई हैं। तो ये भी एक चीज उसको मद्देनजर देखनी पड़ेगी, पर मूल रूप से ये देखना है कि इसका हमारा उद्देश्य क्या है।
ये उद्देश्य जो है एक गवर्नेंस का आता है और दूसरा हमारा कन्वीनियंस का आता है कि इस चीज के अंदर बाधा क्या, किस चीज की बाधा आती है अगर हम बार बार इलेक्शन करते हैं, और हमें क्या फायदा है कि एक ही इलेक्शन हो। एक ही इलेक्शन होने से ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी डेवलपमेंट के ऊपर जोर देती हैं, जहां पे डबल इंजन सरकारें चल सकती हैं, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी एक विचारधारा से कि किस तरीके से हमको डेवलपमेंट करना है, उसको कैसे हमें नीचे पर्कुलेट करना है स्टेट लेवल्स के ऊपर, तो तालमेल एक ही हो। तो बेसिकली इशू गवर्नेंस का है, ना कि कन्वीनियंस का है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे सरकार के चुनाव कराने में। तो क्या इससे खर्च पर भी फर्क पड़ेगा? एक ये भी रीजन है ये एक देश एक चुनाव लाने का, क्या लगता है आपको? कि अब हम टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमको ये मैनुअल वोटिंग बंद हो सकती है कुछ ही दौरान में, जहां पे इतने अकाउंट्स खुल गए हैं, इतना कुछ हर एक आदमी के पास में मोबाइल फोन आ गया है, एवरीबडी हैज गॉट अ KYC, सभी के आधार नंबर हैं, तो एवरीबडी एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये खर्चा भी कम किया जा सकता है। वो गौर की बात नहीं है। गौर की बात खर्चे की और कन्वीनियंस की नहीं है कि सरकार को कन्वीनियंट है कि नहीं है। इशू है कि उससे हमें क्या फायदा है। एक देश एक चुनाव को लेकर ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय पार्टियों को इसका फायदा मिलेगा और क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। ये कैसा भ्रम फैलाया गया है कि अगर 7 चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी। जहां जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए हैं, उस सब जगह पर प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। एक आशंका ये भी है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने पर जनता में कंफ्यूजन हो सकता है। केंद्रीय और लोकल मुद्दों को लेकर मतदाता भ्रमित हो सकते हैं। क्या क्या चुनौतियां होंगी, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें चुनौतियां ये होगी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगा कि जो स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस होती हैं, दोनों का बैकड्रॉप एकदम अलग होता है। संविधान में सरकार अपना स्टेट का और सेंट्रल के दोनों के भागों को बड़ा पूर्ण रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इलेक्शंस जब होती हैं तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो एक ही साथ देखे जाते हैं। तो हमारी जो जनता है जागरूक जरूर है, बट उनको इन चीजों के बारे में जो कि बहुत ही टेक्निकल हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, वो चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो एक चुनौती तो ये है कि जनता के भाव में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहती है कि किस चीज को हम किस तरीके से अप्रिशिएट करें और उसके हिसाब से हम वोटिंग करें। और दूसरा ये जो चुनौती ये आ सकती है कि जो जनता अपना भाव है, जो लोकल इश्यूज हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इश्यूज के साथ में मर्ज ना हो, नहीं तो उसमें कंफ्यूजन बहुत सारा होने की एक संभावना है कि दोनों की पावर्स अलग अलग हैं, दोनों के डोमेन्स अलग अलग हैं। तो दोनों चीजों को मर्ज करके, अब जैसे डिफेंस की चीजें हैं या फाइनेंस की चीजें हैं या दूसरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो चीजें हैं, उसमें अगर जो भी चीजें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट या विधानसभा के अंदर उसका कोई मायना नहीं रहता है। तो विधानसभा की जो चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज हैं और एजुकेशन की जो इश्यूज हैं और म्युनिसिपैलिटी के जो इश्यूज हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की इन चीजों की जो जब मिश्रण हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाएगा मतदाताओं कि किस साइड पे वोट करना है। उसका कोई रिलेशन रहे ना रहे, बट वो एक इलेक्शन के भाव में वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये 92 में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है।
और आप आज उस विरोध, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए। और डिस्कशन होने की कोई बात कोई निर्णय लेना चाहिए, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे? तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। चर्चा के बाद नहीं होगा, लेकिन हम पहले से तक ये बिल्कुल नहीं, हम नहीं घुसने देंगे। ये तरीका लोकतंत्र में नहीं होता है। खुले मन से बात होनी चाहिए, हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए, प्रयास के अंदर हम अपनी भूमिका बतानी चाहिए। लेकिन हम पहले से ही दरवाजे बंद करें तो कभी बदलाव नहीं आता है। और भारत के मतदाता का नीर क्षीर विवेक जो है, उस पर हम कभी भी शक न करें।